बांग्लादेश में आरक्षण की आग के बाद शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत पहुंचकर एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात भी हो चुकी है उनकी। बांग्लादेश की सेना ने देश में बने हालात पर काबू पाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। पड़ोसी देश के हिंसक हालात से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं बांग्लादेश में तख्ता पलट टॉप 9। बांग्लादेश में आरक्षण के मसले पर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन के बाद अब हालात बेकाबू हो गए हैं। देश में पिछले काफी दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। हिंसक माहौल के चलते शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने ढाका सहित बांग्लादेश के कई इलाकों में आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया। आगजनी की घटनाओं में कई जगहों पर बाजार और घरों को आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश में सड़क पर उतरे लोगों ने जश्न भी मनाया। ढाका में प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा असेंबली में भी निकाला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों ने पूरी असेंबली पर कब्जा कर वहां तोड़फोड़ और बम धमाके की। इस दौरान कई जगहों पर धुआं देखा गया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी सेल्फी लेते भी नजर आए। हिंसा के बीच बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में कोई इमरजेंसी नहीं है। छात्रों की सभी मांगे मानी जाएंगी। हम जल्दी ही अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। सेना को लोगों पर फायरिंग न करने के आदेश दिए गए हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उनके नाम पर सहमति बनती दिख रही है। आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान के मुताबिक उन्होंने अंतरिम सरकार बनाने के ऐलान से पहले राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की और उन्हें बताया कि सेना कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगी। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी इतने आवेश में थे, उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को भी नहीं छोड़ा। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर हथौड़े चलाए। वहीं बंगबंधु की एक मूर्ति को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के पीएम हाउस में घुसकर भी खूब उत्पात मचाया और जमकर लूटपाट की। पीएम आवास में घुसे लोगों ने अंडे भी फेंके। बेडरूम में जाकर प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव किया। तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे प्रदर्शनकारियों ने पीएम हाउस में घुसने के बाद हंगामा किया और लूटपाट की। बांग्लादेश में भड़के हिंसक प्रदर्शनों में कई लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों घायल हो गए। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़पें हुई हैं। हालात के बाद भारत ने सीमा पर सेना और बीएसएफ को अलर्ट कर दिया है। एयर इंडिया ने ढाका के लिए सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी है। बांग्लादेश में जारी उपद्रव पर नियंत्रण पाने और भीड़ को काबू करने के लिए बांग्लादेश की सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। हवाई अड्डे पर सुचारू रूप से कामकाज के लिए सेना और वायुसेना तैनात की गई। लोगों को काबू करने के लिए सेना के जवानों ने हवाई फायरिंग की।